हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशित रंजन है, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्ड्स पावर और अपने ग्रामर सेक्शन की। वर्ड्स पावर में फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। वर्ड्स पावर में हम लोग वर्ड के साथ साथ उसके प्रोनाउंसिएशन और उसके मतलब की बात करेंगे, और आपका काम है इस पर सेंटेंसेस बनाना, और आपका काम है सेंटेंस बना के फिर मेरे को भेजना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ ये है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप रेगुलर वो काम करें, और जब तक आप वो काम रेगुलर नहीं करेंगे, अब जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ वो काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कमिटमेंट के साथ वो काम नहीं करेंगे, तब तक वो काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। होता है कि हम लोग कोई काम 2 दिन 4 दिन बहुत मेहनत से करते हैं, पढ़ना है, लेकिन अगले दिन जाकर फिर हम क्या हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई नहीं करते, है ना। तो कोई भी काम करें, व्हाटएवर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका कंसिस्टेंसी, आपका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लव कितना करते हैं अपने काम से, आप कितना प्यार करते हैं अपने काम से। आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसको सीखने में आप कितना उससे प्यार करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किसी चीज़ को सीखने के लिए शिद्दत से प्यार करना ज़रूरत हो, उसकी प्यार करना पड़ता है उसको, नहीं तो आप उसको सीख नहीं पाते, आप उसको समझ नहीं पाते। समझने के लिए आपको उससे लव करना पड़ेगा, आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। यही चीज़ है लैंग्वेज के साथ भी। आपको अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको उसके हर एक बारीकियों को समझना होगा, और तब तक समझना होगा जब तक इसका कोई ब्यूटिफिकेशन का एंड नहीं है। हर दिन आपको सीखते चलना है ना। हर दिन कोई नई चीज़ है, हर दिन आपको सीखते चलना है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप रेगुलर बने रहेंगे, और उम्मीद ये भी है कि आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे। आप कहीं से भी पढ़ें, इंपॉर्टेंट है रेगुलर पढ़ना, और आप रेगुलर पढ़ाई करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज हम लोगों का 26वां दिन है, और हम लोग आज देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स पावर है। तो चलिए अपने वर्ड्स की तरफ देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड है। जो पहला वर्ड है हमारा वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, है ना। जब आप एब्सोल्यूट हो जाते हैं ना, एब्सोल्यूट मैन है भाई, ये पूरा आदमी है, संपूर्ण व्यक्तित्व है इसके पास, तो क्या बोलेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट। व्हाट इज एब्सोल्यूट। दूसरा जो हमारा वर्ड है दैट इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, अब्जॉर्ब। क्या पढ़ेंगे, अब्जॉर्ब, है ना। जब इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ कोई सोखता है तो बोलते हैं ना एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब कोई चीज़ सोखता है दैट मीन्स व्हाट, सोखने को हम क्या कहते हैं, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, राइट। नेक्स्ट वन, इसका मतलब है, ये जो वर्ड है इसका ये है एब्स्टेन। एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना। एब्स्टेन का क्या मतलब होता है, परहेज करना। जैसे द डॉक्टर सेड यू एब्स्टेन फ्रॉम व्हाट, स्मोकिंग। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें क्या करना है, परहेज करना है। किससे, सिगरेट पीने से, है ना। तुम्हें सिगरेट नहीं पीना है, तुम्हें स्मोक नहीं करना है, इसके लिए डॉक्टर ने क्या करा है, तुम्हें बोला है कि तुम परहेज करो, राइट। तो परहेज करने का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश क्या हुआ, अब्स्टेन। अब्स्टेन, है ना। उसी के साथ हमारा जो चौथा वर्ड है वो है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ अ से था, अभी जितने भी वर्ड्स थे, पहला वाला जो था वो ए से था, एब्सोल्यूट ए, उसके बाद था अ, उसके बाद फिर एब्स्टेन। अब जो वाला है फोर्थ वर्ड जो है वो कौन सा है, वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षेप, निराकार या सार। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट छोटे से सार में, मतलब छोटा करके बताना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उसको, ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए, ये ए था, यहाँ पे फिर अ आ गया, अब्यूज़, है ना। अब्यूज़ मतलब क्या होता है, गाली देना। अब्यूज़ मतलब गाली देना। फिर से देखिए, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, है ना। ऑब्जर्व, अब्स्टेन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, अब्यूज़। अब यहाँ पे देखिए जो छठा वर्ड है, इसका हम उच्चारण कैसे करेंगे, ये है, ये डेली यूज़ होता है, हम डेली अपने बातचीत में, अपने पढ़ाई में हर दिन ये वर्ड का यूज़ करते हैं। ये क्या है, एकेडमिक। एकेडमिक, 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 अकेडमिक नहीं कहेंगे इसको, क्या कहते हैं हम, एकेडमिक। एकेडमिक, 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 एकेडमिक। इसका मतलब क्या हो, शैक्षणिक होता है, विद्या संबंधी, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एकेडमिक। अब देखिए इसके बाद वाला जो है
उसको ए नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते हैं? अक्सीड। अ है, ए नहीं है, अ है। अक्सीड, अक्सीड का मतलब क्या होता है? मान लेना। जैसे ही अक्सीडेड टू डिमांड फॉर हिज रिजिग्नेशन, मतलब उसने क्या किया? उसके रिजिग्नेशन को, मतलब वो जो रिजिग्नेशन दे रहा था उसको क्या कर लिया? उसको मान लिया, एक्सीड कर लिया, दैट इज मीन्स एक्सीड, है ना। तो ये वाला जो टर्म है ये अ का है और ये जो है वो ए का है। ए यहाँ से शुरू हो रहा है तो अ बोलेंगे, और यहाँ से शुरू हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। सिमिलरली अब यहाँ आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेंट। एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब क्या होता है? शब्दों के उच्चारण का लहजा, जो आप बोलते हैं, जो आप उच्चारण करते हैं, उसका जो टोन होता है, जो तरीका होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सेंट। उसको एक्सेंट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सेंट। अब देखिए, ही स्पीक्स विथ ए स्ट्रॉन्ग बंगाली व्हाट एक्सेंट। वो बोलता है कैसे? उसका जो एक्सेंट है, मतलब उसका जो लहजा है, उच्चारण जो होता है, वो किस में आता है? स्ट्रॉन्ग बंगाली आता है ना। मतलब एक स्ट्रॉन्ग, वो बंगाल से है इसलिए उसका जो मदर टंग है वो कैसा है? बंगाली है, तो इसलिए उसका क्या आ जाता है? कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं तो एग्जैक्टली बोलने में टोन तो आता ही है, इसमें कोई शक नहीं कि टोन नहीं आता है, लेकिन जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसके एक्सेंट को सीखना होता है, दैट इज़ व्हाट एक्सेंट, है ना। उसके एक्सेंट को नहीं, एक्सेंट को सीखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेंट। मूविंग टुवर्ड्स 9th वर्ड, 9वां वर्ड जो है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं, क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट। बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये इसको पढ़ना क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। जैसे प्लीज़ एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट, है ना। अब क्या करें? ये जो छोटा सा गिफ्ट है इसे क्या करें? स्वीकार करें। तो स्वीकार करने को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। इसको एक्सेप्ट नहीं कहना है, गलती से भी एक्सेप्ट मत बोल दीजिएगा। अब देखिए, जो 10th वर्ड है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं, एक्सेप्टेबल है। क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है? स्वीकार्य, है ना। जो स्वीकार्य है, चलो ठीक है हम स्वीकार लेते हैं, है ना, वो क्या है? एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं। जैसे 1 or 2 मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल बट नो मोर देन दैट। कह रहे हैं कि 1 or 2 मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल। क्या है? एक्सेप्टेबल, नो मोर देन दैट। मतलब कि 1-2 मिस्टेक्स तो चलो ठीक है मान लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मत कर देना, है ना। इससे ज़्यादा गलतियां नहीं करना। 1-2 तो चलो ठीक है, ये स्वीकार्य है ना, मान लेते हैं, चलो 1-2 हो जाता है कभी कभी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? व्हाट यू विल हैव टू डू, यू मस्ट ट्राई टू मेक सेंटेंस। आप इस पर सेंटेंस बनाइए, वर्ड जो है उसका उच्चारण कीजिए, इससे प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, इससे आपका जो उच्चारण करने का तरीका है, जो प्रोनाउंसिएशन का वे है वो ठीक होगा, और साथ ही साथ आपको सबका मतलब भी पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ। दोस्तों आज हम अपने ग्रामर सेक्शन में कुड हैव इन द पास्ट की बात करने वाले हैं। कुड हैव इन द पास्ट क्या होता है और इसके यूज़ क्या होते हैं, आज इसकी बात करेंगे। कुड हैव इन द पास्ट एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करता है जो सेंटेंस तो पॉजिटिव होता है लेकिन उसका सेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं तो मुझे फ़ोन कर सकते थे, है ना, इतना तो बिजी नहीं हो गए थे तो मुझे फ़ोन कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास क्षमता था फ़ोन करने का, तुम्हारे पास कैपेसिटी थी, तुम्हारे पास एबिलिटी थी फ़ोन करने के लिए तुम्हारे पास वो सारे संसाधन मौजूद थे, लेकिन फिर भी तुमने एक कॉल नहीं किया, है ना। ऐसे सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? कुड हैव इन द पास्ट का यूज़ करते हैं, है ना। तुम मेरी मदद कर सकते थे, मैंने जब मदद मांगा था तो तुम मेरी मदद कर सकते थे। ये एक सेंटेंस कैसा है? ये एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका सेंस क्या आ रहा है, इसका जो मतलब आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है पहले वो देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है इसका। मतलब कि कुड हैव के बाद जब आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे यू कुड हैव फोन्ड मी।
मतलब कि तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे, है ना, तुम फ़ोन कर सकते थे, तुम्हारे पास एबिलिटी थी फ़ोन करने की, इसके बावजूद तुमने फ़ोन नहीं किया। इसका मतलब यही साफ आ रहा है, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास, उसके पास क्षमता था फ़ोन करने का, लेकिन वो फ़ोन नहीं कर सका। तो जो यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब आ रहा है, इसका जो सेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है ना। इसी तरीके से और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे यू कुड हैव हेल्प्ड मी, मतलब तुम मेरी मदद कर सकते थे, तुम्हारे पास एबिलिटी थी मदद करने की, लेकिन इसके बावजूद तुमने मदद नहीं किया। इसका मतलब ये आ रहा है। तो सेंटेंस देखिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस ये कह रहा है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव, इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसका जो पूरा का पूरा सेंस निकल के आ रहा है, इसका पूरा का पूरा जो मतलब निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है ना। बनाते कैसे हैं, यू कुड हैव, ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये जो सेंटेंस है हम अपने कम्युनिकेशन में हर दिन करीब करीब यूज़ करते हैं। वो बता सकता था, तुम मुझे इनवाइट कर सकते थे, है ना, तुम वहाँ जा सकते थे, मैं ये काम कर सकता था, मैं उसकी मदद कर सकता था। मान लीजिए कि अगर मैं से बनाना तो मैं घर जा सकता था, आई कुड हैव, मैं घर जा सकता था, मेरे पास एबिलिटी थी घर जाने की, संसाधन मौजूद थे घर जाने के, मैं जा सकता था, है ना। राम फ़ोन कर सकता था, राम मुझे फ़ोन कर सकता था, राम कुड हैव फोन्ड मी, है ना। वह गाना गा सकती थी, शी कुड हैव संग ए सॉन्ग, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो दिखने में तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनके सेंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसका जो मतलब निकल के आता है वो नेगेटिव निकल के आता है। जैसे फिर से एक बार समझ लीजिए कि आपने किसी दोस्त से, है ना, मदद मांगा और आपका दोस्त इनकार कर गया कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो आप उसको कह सकते हैं, आप उसको कहिएगा भी या कह सकते भी हैं कि यार तुम तो मदद कर ही सकते थे, है ना। इसका मतलब यह है कि तुम मदद कर सकते थे, तुम्हारे पास एबिलिटी थी मदद करने की, लेकिन तुमने क्या किया, मदद नहीं किया। तो सेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव, मदद नहीं किया। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, मदद। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे तुम गाना गाने के लिए किसी से बोले, है ना, तो वो गाना गा सकती थी, उसके पास एबिलिटी थी, गाना गाना जानती थी, वो गा सकती थी। तो हम बोले कि यार उस समय तुमको बोले थे गाना तो गा ही सकती थी, है ना, तो गाना गा सकती थी, लेकिन वो क्या की, नहीं गाई। राम मदद कर सकता था, राम फ़ोन कर सकता था, राम कुड हैव फोन्ड मी, राम मुझे फ़ोन कर सकता था, लेकिन राम ने क्या किया, फ़ोन नहीं किया। उसके पास एबिलिटी थी फ़ोन करने की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं किया। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे कि वह यह काम कर सकता था, है ना, उसके पास उस एबिलिटी थी, ये भी पास्ट ही बताता है, मतलब कि ये पास्ट का ही क्षमता बताता है कि वो ऐसा कर सकता था, लेकिन वो ये नहीं किया। जब वो नहीं किया ये काम और तब आप उसको कह रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, कुड हैव इन द पास्ट। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में बदलाव आता है। कुड हैव के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ कुड हैव इन द पास्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। तो चलिए, ये नया स्ट्रक्चर, इस पर आप सेंटेंस बनाइए। आपका काम वर्ड्स पावर के साथ साथ उस पर सेंटेंसेस बनाते हैं, जो आपको ग्रामर का पोर्शन मिलता है उस पर भी आप एग्जाम्पल बनाइए। आप जितना एग्जाम्पल बनाइएगा उतना आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।